सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बढ़िया हैं। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, चलिए बिना देरी के। तो ये क्लास 7th की मैथ्स है, जैसा कि आप जानते हैं, और न्यू एनसीईआरटी बेस्ड होती है, जो कि आपकी बुक यानी कि गणिता प्रकाश वाली बुक इस टाइम चल रही है। एंड चैप्टर 2 चल रहा है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन चैप्टर का नेम है, जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है। अब फिगर इट आउट आपकी एक्सरसाइज है, पेज नंबर 37 पर है। और जैसा कि इसमें 9 क्वेश्चन थे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, तो हमने इसके पार्ट्स डिवाइड कर लिए थे। पार्ट 1 हम करा चुके हैं, और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस क्लास के मेंशन कर दूंगी। तो ये आज का पार्ट 2 है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द सेट्स ऑफ एक्सप्रेशंस बिलो आइडेंटिफाई दोज that have the same value, do not evaluate them but rather use your understanding of terms। इसमें कहा गया है कुछ ऐसी टर्म्स दे रखी हैं, ठीक। अब उसमें हमें कोई सॉल्व नहीं करना है, कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है कि हाँ हम इसमें कैलकुलेशन लगाएं, इसको सॉल्व करें पूरा, देन आंसर फाइंड आउट करें। नो, जस्ट अपना माइंड लगाना है, थोड़ा सोचना है और डायरेक्टली आंसर बताना है। कैसे करेंगे देखिए। अब ये देखिए, आप इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3 एंड 4, ठीक। सेम टर्म्स देखनी है हमें, ऐसे ही, सिर्फ ऐसे ही देखेंगे, कोई सॉल्व नहीं करना है। ऐसे ही देख देख के हमें बताना है कि कौन सी टर्म्स सेम है, कौन सी है। देखो ये है प्लस के 319, प्लस के 319, ठीक है। अब इसमें देखो प्लस के 319 किस किस में है, इसमें है, ठीक है, इसमें भी है, ठीक। अभी हमने सिर्फ जस्ट ऐसे टिक लगा लिया। अब देखो प्लस के 537, प्लस के 537, क्या इसमें प्लस के हैं? नहीं है, तो क्रॉस। भाई देखो कैंसिल हो गया ना। बेशक 319 प्लस के थे, बट सेकंड नंबर तो मैच ही नहीं कर रहा, ठीक। तो इसलिए ये टर्म सेम है ही नहीं। नेक्स्ट है, इसमें भी देखो 537 माइनस के है, तो ये भी कैंसिल। इसमें है प्लस के, बट ये तो पहले ही इसमें फर्स्ट वाला जो नंबर था वो मैच नहीं कर रहा, तो हम इसमें तो जाएंगे ही नहीं। अब ये वाली तो टर्म हो गई भाई क्रॉस की, इससे मैच्ड कोई सी भी टर्म नहीं मिली हमें, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब सेकंड पे जाते हैं, सेकंड वाली टर्म देखते हैं। इसमें देखो 319 प्लस के 319, ठीक है। उधर माइनस के है तो उसमें जाना नहीं, ठीक। इसमें 319 मिल गए। सेकंड डिजिट है हमारी, सेकंड नंबर जो है वो है माइनस के 537, माइनस के 537। इसमें है माइनस के 537। दोबारा चेक कर लो, प्लस के 319, प्लस के 319, माइनस के 537, माइनस के 537। आई होप ये क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, दोनों मैच्ड हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द टर्म्स 319 माइनस 537 एंड माइनस के 537 प्लस के 319 आर सेम। ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। हमने कोई इसमें सॉल्व किया नहीं, जस्ट माइंड में देखा, अपने दिमाग लगाया कि हाँ भाई कौन सी सेम है, तो उसी को हमने लिख दिया, ठीक है। इसमें कोई अगर आपको डाउट आ रहा हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट है। भाई देखो इतनी इसमें ज्यादा टर्म दे रखी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसमें 6 टर्म्स दे रखी हैं। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब वही सेम कि हाँ हमें अपने माइंड लगाना है और इसे सॉल्व करना है। इसमें देखिए 87 प्लस के 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 87 प्लस के, ये तो भाई सेम है सब में, ठीक है। प्लस के 46, प्लस के 46, प्लस के 46, माइनस के 46, ये कैंसिल, ठीक है। इधर भी ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस के 46 होगा, तो ये भी कैंसिल। इधर सेम, ये तो है ही कैंसिल, ठीक। अब नेक्स्ट है माइनस के 109, माइनस के 109, माइनस के 109, माइनस के 109, ठीक है। तो यानी कि अब हम कह सकते हैं कि इसमें 3 टर्म सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली कोई डिजिट आगे पीछे नहीं है, सेम दे रखी है, बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में दे रखी है, और साइन भी एक जैसे ही है, कोई डिजिट इधर उधर नहीं है जैसे इसमें थी कि 319 बाद में है और 537 पहले है। तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसमें क्या लिखेंगे, द ट्रिपलेट क्या है भाई, ट्रिपलेट हमारा 87 प्लस 46 माइनस के 109, सिंपल, ठीक। अब इसमें एक और चीज सेम है, अभी इसमें एक और टर्म सेम है, देखो कैसे, क्या है भाई 87 माइनस के 46 प्लस के 109। इसमें क्या है 87 माइनस के 46 माइनस के 109, ठीक। यहाँ पे माइनस कैसे आएगा, अब आप सोच रहे होंगे। यहाँ पे देखो 87 माइनस के 46 प्लस के 109, इसे क्रॉस का टाइम वाला है ना,
अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो माइनस के साइन अंदर जाके, मैंने बताया कि अगर बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, अपोजिट हो जाएंगे। तो ये जो प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा। ये क्या हो गया, 87 तो सब में सेम था, अभी हमने पता किया था। माइनस के 46, माइनस के 46, माइनस के 46, कोई दिक्कत नहीं है। इधर जब ये बाहर प्लस सॉरी बाहर माइनस था तो अंदर का प्लस जो होगा वो माइनस में हो जाएगा, पता है। तो माइनस के 109 यहाँ पे तो सेम है ही नहीं, तो यानी कि इसको हम कैंसिल कर देंगे, इस वाली टर्म को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, इसे कैंसिल कर दिया। क्या रहा भाई, प्लस के 109 प्लस के 109, तो ये दोनों टर्म क्या हो गई, सेम। एंड द ट्रिपलेट एंड द टर्म 87 minus 46 plus 109 एंड ये सेम टर्म 87 माइनस के 46 प्लस के 109 आर सेम। यही हमारा आंसर है। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा, दोनों पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। अब इसे देख लेते हैं, आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे, रीड करते हैं। Add brackets at appropriate places in the expressions such that they lead to the values indicated. It means अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें कुछ एक्सप्रेशन दे रखी है, 3 एक्सप्रेशन हमें दे रखी है, उसमें ऐसे ब्रैकेट लगाने हैं कि वो जो आंसर उसमें दे रखा है, एक्सप्रेशन भी दे रखी है, आंसर भी दे रखा है, ठीक है। अब उसमें ऐसे ब्रैकेट लगाने हैं कि आंसर वही आए, ठीक है। तो कैसे है, देखो कैसे करते हैं कि हमें एक्सप्रेशन दे रखी है, उसका आंसर दे रखा है, जो हमें करना है, ठीक है। हमें जैसे सॉल्व करना है ऐसे समझ लो, हमें यहाँ पे स्टेप 1 दे रखा है, ठीक है, स्टेप 3 दे रखा है जो आंसर का है, ठीक। स्टेप 1 दे रखा है, स्टेप 3 दे रखा है जो आंसर लास्ट में निकल के आता है, ठीक है। बीच वाला जो स्टेप 2 है वो हमें करना है कि हमें ऐसे लिखना है, ऐसे ब्रैकेट लगाने हैं कि आंसर यही आए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है भाई। 34 माइनस 9 प्लस के 12 को सॉल्व करके 13 लेकर आना है। जरा ऐसा सेम पहले कॉपी कर लेते हैं ताकि ब्रैकेट लगाने में आसानी है। मैं इसे डिजिट्स को थोड़ा दूर दूर लिख रही हूँ, डजंट मीन कि हाँ यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, आप कभी सोचे कि यहाँ पे कोई वैल्यू है या कुछ भी नहीं है। जस्ट मैं ब्रैकेट को प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको प्रैक्टिस भी हो जाए और कोई दिक्कत भी ना हो, ठीक है। इसको सॉल्व करके आंसर 13 लेकर आना है और ऐसे ब्रैकेट लगाने हैं। अगर मैं ब्रैकेट स्टार्टिंग में लगाती हूँ कोई फर्क पड़ेगा इसमें, सेम ही है भाई। 34 माइनस 9 कितने बचे, 25 प्लस के 12 कितने हो गए, 27 और 37 नहीं आ रहा, तो इन ब्रैकेट को रिमूव कर दूंगा। अब मैं अगर यहाँ पे लगाती हूँ माइनस, क्योंकि अगर मैं इसको माइनस को अंदर लेती, ठीक है, तब भी तो बात वही रहती, लेकिन तब क्या हो जाता, देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, डिजिट है, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो जाती है और ये हमें करनी ही नहीं है। अब क्या करना है भाई, ब्रैकेट को यहाँ से लगाना है, माइनस बाहर रखना है और ब्रैकेट अंदर लगाना है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। क्या बनेगा भाई, 34 माइनस 9 और माइनस के 12, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा 34 माइनस 12 और 9 कितने होते हैं, 21 माइनस के 21। ये मैंने आपको सिखा रखे, माइनस माइनस होता प्लस है बट साइन माइनस का ही आता है, माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन माइनस का ही आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो माइनस के 21 कितने बचे, तो 13 ही आंसर हमारा आ गया, यही हमारा आंसर था, यस और नो। तो बट ये हमें यहाँ पे सॉल्व, अगर आप सॉल्व कर भी रहे हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए तो इसको आप रफली सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आप इसको इस वाले स्टेप को नहीं लिखेंगे, जस्ट यही हमारा आंसर होगा, इसके आगे हमें कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। लेकिन ब्रैकेट ऐसे लगाने हैं कि उसको ओपन करके, उस ब्रैकेट को ओपन करके हमारा आंसर जो हमें दे रखा है वही आ जाए, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, अगर नहीं भी है तो वीडियो थोड़ा सा पीछे कर लेना, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है 56 माइनस 14 माइनस के 8। अब इसमें क्या है भाई, इसको सॉल्व करके लेकर आना है हमें कितना, 34, कितना लेकर आना है 34। चलिए देखते हैं, मैं जस्ट इसको सेम ऐसी कॉपी कर लूं अभी की तरह, माइनस के 14 माइनस के 8, ठीक है। क्या आएगा बताओ, स्टार्टिंग में ब्रैकेट लगाते हैं 6 में से 4 गए, 2 बचे है ना, 5 में से 1 गए, कितने बचे 4, 42 माइनस 8, अरे वाह ये तो आ गया सेम। देखो 56 माइनस 14 कितने हुए, 42 माइनस के 8 कितने हैं, 34 आंसर, ठीक है।
आई होप ये क्लियर होगा आपको कि इसमें तो देखो पहले स्टेप में हमने ब्रैकेट लगाए और वही आ गया। एक और काम आप कर सकते हैं, आप एग्जैक्टली यहीं पे सॉल्व करके देखेंगे पहले, ठीक है। एग्जैक्टली आप यहीं पे सॉल्व करके देखेंगे कि 56 देखो इसमें मैंने सॉल्व किया बट ये इक्वल नहीं आ रहा था, तब हमने ब्रैकेट में देखो थोड़ी ऊटपटांग सी जगह, तो अटपटी सी जगह लगे है ना, कि माइनस बाहर रखा और सेकंड एक्सप्रेशन पे यानी कि सेकंड डिजिट पे जाके ब्रैकेट्स लगे, ठीक है। अटपटी सी जगह साइन लगे, ब्रैकेट लगे, सॉरी। अब इसमें क्या है, पहले इसमें तो सेम ही आ रही थी एक्सप्रेशन, तो स्टार्टिंग में हमने ब्रैकेट लगा दिया, कोई बहुत ही सिंपल सी बात थी, ठीक है। वरना तो अदरवाइज आप ऐसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, बट रफली, ठीक है, रफली। तो नेक्स्ट थर्ड है यानी कि सी है, क्या है भाई, माइनस के 22, इसको सॉल्व करके आंसर आपका आना था माइनस के 22, ठीक है। माइनस के 22, माइनस के 12, प्लस के 10 और प्लस के 22, इनको सॉल्व करके लेकर आना है आंसर माइनस के 22। तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, माइनस के 22, माइनस 12 प्लस 10 प्लस के 20, ठीक है। जरा इसको यहाँ पे स्टार्टिंग में ब्रैकेट लगाओ, ये पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितने हो गए भाई, 2 2 4 और 2 1 3, 34 माइनस के प्लस के 10 माइनस के 24 और प्लस के 22, ये आएगा माइनस के 2। तो ये तो एग्जैक्ट यानी कि ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ठीक। ब्रैकेट लगाए, ये तो अभी हमने इसी टाइप से सॉल्व किया था, देखो सेम ऐसे एक्सप्रेशन है, तो ये तो काम करेगा नहीं हमारा, ठीक है, ये तो काम करेगा नहीं। सेकंड पे ब्रैकेट लगाए जाए, जरा माइनस बाहर ही रखेंगे, क्योंकि माइनस बाहर होगा तब अंदर के साइन चेंज होंगे, और माइनस अगर अंदर लेते भी हैं अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए, तो फिर यहाँ पे तो मल्टीप्लाई बन जाएगी, क्योंकि बाहर कोई डिजिट होगी नहीं, और सॉरी बाहर कोई साइन होगा नहीं, और इसीलिए मल्टीप्लाई बन जाएगी, तो हमें वो करना नहीं है, मल्टीप्लाई तो है ही नहीं, तो इसीलिए माइनस का साइन बाहर रखेंगे। क्या है भैया, माइनस के 22, साइन चेंज हो गए, साइन चेंज हो गए, देखो माइनस के 22 प्लस के 22, माइनस प्लस माइनस, 22 में से 22 माइनस करोगे कैंसिल, माइनस 12 माइनस 10 माइनस के 22 आंसर। बट ये हमें लिखना है नहीं, ये हमें लिखना है नहीं, आंसर आ गया नहीं, ये बताओ पहले यस और नो, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। इट इज जस्ट अ गेम ऑफ ब्रैकेट, गेम ऑफ ब्रैकेट की आप और आपकी थिंकिंग का गेम है कि आप ब्रैकेट कैसे लगा रहे हैं कि आंसर हमारा आ जाए, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। चलिए अगर नहीं भी है तो भी प्लीज बता देना, है ना, ताकि मैं और आपको क्लियर कर दूं, ठीक, प्लीज हेल्प करना मेरी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 एंड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन है, रीड करेंगे, यूजिंग ओनली रीजनिंग ऑफ हाउ टर्म्स चेंज देयर वैल्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशन ऑन either साइड ऑफ द इक्वलिटी इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई हमने दो एक्सप्रेशन दे दिए तुम्हें, ठीक है, अपना दिमाग लगा लो, ठीक है, कहीं ऐसे पड़े पड़े जंग ना लग जाए उसको, तो उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि ऐसा क्या नंबर फिल करें कि आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स हम देते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, कि अभी तक तो हम इंग्लिश में देते थे, अब मैथ में भी देते हैं, कि ऐसा क्या नंबर फिल किया जाए कि दोनों इक्वल हो जाए। हमने बताया था जहां भी इक्वल्स टू का साइन आ जाए, इट मींस दो साइडें बन गई हैं, LHS और RHS, ठीक है। आप दोनों को देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर आएगा कि भाई दोनों साइड इक्वल हो जाए। तो इधर है 423, इधर क्या है 423, ठीक है, इधर है 419। भाई क्यों अपने ज्यादा दिमाग पे जोर डालना, इधर 0 फिल कर दो, क्या 1 2 3 लिखेंगे, क्या इधर भी एडिशन करेंगे, क्या उधर भी एडिशन करेंगे, जस्ट सिंपल सा इधर 0 फिल करते हैं, ठीक है। 423 हो जाएगा, इधर इतना ही रहने दो, ठीक, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। अब इधर क्या फिल करें कि 423 इधर भी बन जाए भाई, अगर 4 फिल कर दो, 4 की तो कमी थी, 420 421 422 423, ठीक है। तो ये 4 फिल करते यानी कि एडिशन उसमें दे ही रखा था कि दोनों को ऐड करेंगे तो सेम यही आ जाएगा, यही वाला आंसर। ये क्या है 423, ये क्या है 423, सिंपल, यही हमें पता करना था, यही हमें इसमें लिखना था, यही हमें इसमें फिल करना, ठीक है। बी क्या है भाई 207 माइनस 68, इधर है 210 माइनस, यहाँ पे ऐसा क्या फिल किया जाए कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल आ जाए। चेक करो, थोड़ा सा दिमाग अब लगा लो इसमें कि इधर है 207 और इधर है 210, ठीक है, कितने का डिफरेंस है भाई, 3 का है, 3 का है, इधर कम हो रहे हैं, इधर कम हो रहे हैं, इधर ज्यादा हो रहे हैं, प्लस वाली डिजिट कम हो रही है, इधर बढ़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे है माइनस के 68, माइनस के 68, अब यहाँ पे ऐसा कुछ करो कि दोनों सेम बननी है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि इधर माइनस, इधर कम हो रहे हैं, इधर ज्यादा हो रहे हैं,
तो इधर डिजिट हमें कम वाली फिल करनी पड़ेगी ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे, ठीक है, ताकि दोनों का बैलेंस बना रहे। भाई अगर एक साइड ज्यादा हो जाएगा दूसरी साइड कम हो जाएगा तो जो कम वाला है वो तो ऑलरेडी ऊपर हो जाएगा, है ना। तो बैलेंस करना है, दोनों को इक्वल करना है। तो अब क्या करेंगे कि इधर ये है माइनस के 68। एक और बात आप ध्यान रखना, माइनस वाली जो वैल्यूज बढ़ती जाती हैं, जैसे 1 2 3 है, सपोज 1 2 3 1 2 3 और -1 -2 और -3, ये जो प्लस वाले डिजिट है इसमें आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। भाई 3 जो है जो सबसे बड़ा है, 3 जो है वो सबसे बड़ा है। इसमें आप इसमें क्या कहेंगे कि -3 सबसे बड़ा है? नो, इसमें -1 सबसे बड़ा है। जो 0 के ज्यादा करीब होता है, जो 0 के ज्यादा क्लोज होता है, ठीक है, वही नंबर सबसे बड़ा होता है माइनस में, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। माइनस वाले नंबर्स जो 0 के सबसे पहले आते हैं, 0 के सबसे पहले पास आते हैं, वही बड़ा होता है। या ऐसा समझ लीजिए माइनस अगर लगा हुआ है सब में और उसमें बिगेस्ट फाइंड आउट करना है, तो जब जो सबसे छोटा वाला नंबर होगा माइनस के साथ वो सबसे ऑलवेज बड़ा होगा, ठीक है। ऑलवेज वही नंबर बड़ा होगा जो वैसे छोटा होगा। थोड़ा समझना इस बात को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें -68 तो बड़ा है, ठीक है, कम वाला फिल करेंगे। कितने का डिफरेंस आ रहा है? +3 का आ रहा है। तो इसमें जरा -68 और 3 ऐड कर दो, 69 70 71। मैंने इसलिए कहा था कि कम वाले डिजिट फिल करनी है। देखो भाई माइनस साथ में, तो माइनस के 68 और माइनस के 71, भाई 0 के सबसे ज्यादा क्लोज कौन है? 68 इन दोनों में, तो इसीलिए ये बड़ी है और ये छोटी है। अब आप इसे सॉल्व करके देखना चाहें तो आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं भाई, कि 7 में से 8 नहीं जा सकते, 17 में से 8 गए तो कितने बचे? 17 में से 8 गए तो 9 बचे, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, ठीक है। इधर कितने बचे? 1 बचे। भाई साहब इसको भी सॉल्व करते हैं। 10 में से 1 गए, 9 बचे, यहाँ 0 यानी कि 10 हो गए, 10 में से 7 गए, 3 बचे, और इधर क्या बचे? 1। देखो 139 139 हो गए इक्वल। तो यही थे आज के क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस हम करा चुके हैं, बचे रेस्ट ऑफ द 3 क्वेश्चंस पार्ट 3 में देखेंगे, कल वाली क्लास में देखेंगे। तो वेट करना हमारी क्लास का, ठीक है, 5 o'clock पर आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए आज की क्लास पूरी हुई हमारी, और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और अगर आ गई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि आने वाली हर वीडियो का अपकमिंग नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। और कोई भी डाउट रह जाता है और आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, रेगुलर हमारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं, कैसी लग रही हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ये बहुत ही मैंडेटरी समझ लो कि हाँ जरूरी है कमेंट करना, ठीक है, कि आप बता दें कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है A to Z, आप प्लीज बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर वर्क कर सकूं और आपकी जो कंफ्यूजन है, जो भी डाउट है, वो सॉल्व कर सकूं। चलिए, और इसके साथ साथ उम्मीद करूंगी कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो करेंगे, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए मिलेंगे कल वाली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।